दर्द को भी खबर ना हो मैं तुम्हें वो लम्हे। गाइस आज का हमारा टॉपिक है आप उनको कैसे सरप्राइज दे सकते हैं। आप घर के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वहाँ पे भी आप मिलने वाले हो वहाँ पे। सबसे पहले टेबल मैनर्स से आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है भाई, अभी मैंने बोल तो दिया कि कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आता क्या, इसने जोक भी कर दिया, मतलब मेरी तारीफ करके बोलता है कि मेरी उनकी बात इन चीज़ों से इम्प्रेस होता क्या है कि जब हम किसी के साथ डेट पे जाते हैं तो कुछ गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स को लेके आ जाती हैं। सो गाइस आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी लड़की के साथ जाते हो तो फिजिकल वर्ड से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटमॉस्फेयर मेरी जान। एटमॉस्फेयर कैसा होना, कपल्स होते हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना दर्द को भी खबर ना हो मैं तुम्हें वो लम्हे देना चाहता हूँ। मानता हूँ हम दोनों के बीच में आ गए हैं कुछ फासले, मैं तुम्हें इस लॉकडाउन के बाद कहीं दूर लेके जाना चाहता हूँ। सो वेलकम बैक इन माई चैनल द यूनिटी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सौरभ। सो आज आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्यों लगाया है, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा है मेरे भाई। गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ इम्प्रेशन ऑन अ फर्स्ट डेट। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी फर्स्ट डेट पे अपने संबंध के साथ जाते हैं, और आप उनको कैसे सरप्राइज दे सकते हैं। आप घर के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो सरप्राइज हो जाए। आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिसके साथ, जिन बातों का ध्यान रखते हुए आप कुछ बेहतरीन, कुछ यादगार लम्हे उनको दें। बस आपको बताएंगे कि आपको अपनी फर्स्ट डेट पे क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बंदे होंगे जो यूट्यूब भरा पड़ा है इन बातों से, लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं उनसे अलग बताऊंगा आपको। ये मेन पॉइंट है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, आप जब भी जाते हैं मिलने के लिए अपने संबंध से या अपने पार्टनर से या जो भी यहाँ पे भी आप मिलने वाले हो वहाँ पे सबसे पहले तो चाहिए ऑन टाइम, क्योंकि बहुत बैड इंप्रेशन होता है कि आप लड़की मान लो पहले आ जाते हो तो मतलब इरिटेटिंग सा फील होता है, बहुत इरिटेटिंग से बैठ जाते हैं। सेकंड थिंग, जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलने जाते हो, फर्स्ट डेट पे जाते हो, तो आपको करना क्या है, आपको उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उनके लिए लाइक रोज, टेडी बियर, आप उनके बारे में स्टडी करो ऊपर से नीचे तक, उनको क्या चीज़ पसंद है, कौन से सॉन्ग पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग कहीं क्लब में है या फॉर एग्जाम्पल कहीं कैफे में है, तो आप वो जब भी आप जाओगे तो वो साउंड स्टार्ट करवा दो और उसके बाद आप उसको फूल दो, है ना। टेबल मैनर्स, आप अगर किसी लड़की के साथ डेट्स पे जा रहे हैं तो होता क्या है कि कुछ खाते हो, मतलब कुछ भी खाते हो तो एक तरीके से खाओ, ना कि पूरा मुंह धसा लिया या पूरा मुंह खराब कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बैड इंप्रेशन होता है, वो भी फर्स्ट डेट पे, है ना। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। तो फोर्थ पॉइंट है आपका बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। मेरे की तरह कॉन्फिडेंट और मेरे की तरह ही पॉजिटिव मेरी जान। सेकंड, कॉन्फिडेंस कैसे आता है भाई, अभी मैंने बोल तो दिया कि कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस आता कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी कहीं पे जाते हो, किसी से भी मिलने के लिए जाते हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल डिसेंट सा, लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए और डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए। आप और चीज़ों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि जो पैरों के अंदर वैली डालें, है ना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अपना हेयर स्टाइल कैसा है और बियर्ड्स वगैरह रखें, क्योंकि ये भी इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है। और सेकंड बात आपको ध्यान रखना है, आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ डेट पे जा रहे हो तो ये ऐसा होता है कि लड़की आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप उसको देख ही जा रहे हो एक नज़र से, या फिर आप बोलते टाइम कुछ भी मतलब कि ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हो तो उसको अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता है। आप तो कॉन्फिडेंट हो बट वो अनकंफर्टेबल फील होने लग जाती है। कुछ भी मतलब उसकी तारीफ़ कर सकते हो। तारीफ़ भी दो तरीके से की होती है, एक तो एक कॉम्प्लीमेंट, भद्दा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एक यूनिक सा प्यारा सा। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि यार मेरे को आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, बट काश मेरी फ्रेंड का भी ऐसा होता, तो इससे लगेगा कि उसने यार तारीफ़ भी कर दी, ठीक है,
और सेकंड उसको लगेगा कि यार इसने जोक भी कर दिया, मतलब मेरी तारीफ करके बोलता है कि मेरी फ्रेंड का होता, मतलब फ्लर्टिंग टाइप है ना, इस तरीके का। भी आप किसी लड़के से मिलते हो, जब भी आप किसी लड़के से मिलते हो, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, आई कांटेक्ट। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये आई कांटेक्ट का मतलब ये थोड़ा ना कि ऐसे घूरते रहो, ये आई कांटेक्ट नहीं होता मेरी जान। आई कांटेक्ट इन द सेंस एक बार देखा, उनकी बात को तवज्जो दिया, उनकी बात की हाँ में हाँ मिलाया, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप गए हुए हो, वो अपनी बात बोल रहे हो, आप फ़ोन पे लगे रहे हो, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, बस अपना फ़ोन ही इंपॉर्टेंट, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो या वटेवर ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ये सबसे बैड इंप्रेशन होता है मेरे भाई। आप बेशक कितने बड़े बिजनेसमैन हो, या कभी भी लड़की इन चीज़ों से इंप्रेस नहीं होती कि भाई मेरे बाप का ये है, मेरा ये है, वो है, इन चीज़ों से इंप्रेस नहीं। तो सेल्फ मेड बनिए मेरे भाई, सेल्फ मेड। क्योंकि जब आप उनको बताते हो कि मैंने क्या अचीव किया, बट जब वो पूछें, ना कि ऐसी आप गाने लग जाओ कि मैंने ये कर रखा है, हमारे पास मर्सिडीज़ है, ये है, वो है, इससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, समझे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पता क्या है कि जब हम किसी के साथ डेट पे जाते हैं तो कुछ गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स को लेके आ जाती हैं, और कभी कभार क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिल रही है वो शाय फील करती हैं, तो ऐसे बॉयज़ भी होते हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई किसी लड़की के साथ डेट पे गया और उसकी फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो उसको छोड़ के वो उसकी फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है कि हाँ यार आप बहुत अच्छे हो। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, सबसे बैड इंप्रेशन होता है। आपके हाथ से वो तो जाएगी और दोबारा वो भी जाएगी, दूसरी वाली भी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये लड़का बहुत फ्लर्टी है, अगर मेरे साथ ऐसा फ्लर्ट करा तो पता नहीं कितनों के साथ फ्लर्ट करता होगा ना। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और ऐसा नहीं करना कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने दोस्तों को अवॉइड ही करें कि किसी के साथ मत जाए, एक कॉन्फिडेंट लड़के की तरह जाएं। सेकंड, अगर आप चले भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स को लेके या वटेवर, एक से ज़्यादा फ्रेंड मत लेके जाएं। दूसरी बात, ऐसे फ्रेंड को मत लेके जाएं जो मतलब कि थोड़ा सा गाली गलोच वाला हो, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल से बंदे को लेके जाएं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े ना। कभी कभी कैसे होता है कि हम किसी के साथ जाते हैं, अबे चलना भाई, क्या है, ये है, गालियाँ वाले, ऐसे मतलब ऐसा होता है, कॉमनली ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रोफेशनल बनो मेरे भाई, आप अपनी कंपनी ऐसे रखो, अपने फ्रेंड्स ऐसे रखो कि जो आपके साथ जाएं बट एक अच्छा इंप्रेशन छोड़े कि यार ये लड़का तो है ही है, इसके फ्रेंड्स भी इतने अच्छे हैं, मतलब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ये एक अच्छा पर्सन है। समझो मेरी बात को मेरी जान। बाकी तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है ना भाई, कभी भी कुछ भी पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है, या यहाँ इस तरफ डाल दूँगा। आप कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी टिप्स चाहिए मैसेज कर दो, कोई चक्कर नहीं है। सो गाइस, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हो, फर्स्ट टाइम मेरी जान, तो कोशिश करिए कि बिल आप खुद ही पे करें, ठीक है, ना कि उसको बोल दे कि मतलब ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है मेरे भाई। मैंने बहुत बंदे देखे हैं कि ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर फर्स्ट डेट पे जाए तो बिल खुद दो, ठीक है, और हो सके तो मतलब कि थोड़ा सा अच्छी चीज़ की रिक्वायरमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी चीज़ की कोई डिश आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी की हो या मतलब कोई अच्छी सी हो, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ खाते हो, जब भी कुछ चबाते हो तो मुंह को बंद करके खाएं, और ये भी नहीं तो बैड इंप्रेशन जाता है बहुत ज़्यादा, यार इनको खाने की तमीज़ नहीं है, वटेवर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो गाइस, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी लड़की के साथ जाते हो तो फिजिकल वर्ड से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि क्या 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 ना, बट किसी को टच मत करो, किसी को मतलब कि आप जाते हो, एक टच करने का भी एक तरीका होता है। अगर वो लड़की आपके साथ कंफर्टेबल है तो ही आप उसके हाथ में हाथ रखो, ना तो मत रखो, ठीक है। सेकंड बात, जब भी आप बात करते हो तो आपके मुंह में आपको सेंट ऑफ फ्रेश या आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यार खाने के लिए हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो, इलायची हो गया। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी कहीं पे जाते हो तो परफ्यूम वगैरह, इसका बहुत इम्प्रेशन पड़ता है मेरे भाई। परफ्यूम भी ऐसा नहीं कि आप बहुत तड़क भड़क वाला, डिसेंट सा। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा परफ्यूम
या कौन से कपड़े डाल के जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटमॉस्फेयर मेरी जान। एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कैसे, जब मैं बताता हूँ, एटमॉस्फेयर पैदा किया जाता है, एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, ठीक है। जब भी आप एटमॉस्फेयर बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने रूम को डेकोरेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने किया इवेंट मैनेजमेंट, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इवेंट्स में क्या क्या चलता है, ठीक है। आप उनको कहीं पे किसी होटल में जाकर उसको डेकोरेशन करा सकते हो, ठीक है। उसके बर्थडे पे आप एक सरप्राइज प्लान कर सकते हो। फॉर कपल्स होते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना हिंट दे देते हैं, मतलब कि भाई अगर उसका बर्थडे आ रहा है ना, उसको हिंट देना ऐसा बिल्कुल मत, उसको सरप्राइज में उसको सोख दो, ठीक है। उससे सोख दोगे ना उसको, मतलब कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ करो जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का बर्थडे है या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके क्रश का कोई बर्थडे है या वट एवर जो भी है, तो आप क्या करो, आपने उसको विश मत करो, बिल्कुल भी विश मत करो, और उसको ऐसा फील करो कि यार भाई मैं तो तेरा बर्थडे भूल गई हूँ, या मतलब बंदे मैं तो तेरा बर्थडे भूल गई हूँ। और क्या करो, उसके लिए कुछ अलग सा प्लान करो, मतलब कि रात को पार्टी प्लान कर दो, या उसको ना ऐसे 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 ट्रीट करो कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। आप उसको लेके जाओ कहीं पे भी, और उसके बाद उसको एकदम सरप्राइज दे दो। ये बहुत तगड़ा, मैंने बहुत देखा है ये भाई, कसम से बहुत काम आता है। बंदे का ना या पर्सन का इतना दिल खुश हो जाता है कि वाह वाह, तू भी ऐसा कर सकती है क्या मेरे लिए। ऐसा होता है क्योंकि हमने देखा है। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और आपकी और कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है, मतलब आपको कुछ भी पूछना है मेरे से, तो आओ इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मैसेज करो बेझिझक, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा कुछ कंपनियों के, कुछ प्रोडक्ट्स के, कुछ ऐसी चीज़ों के जिससे आपकी डेट और आसान हो जाए। लव यू।